हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राजीव बंसल का एसबीपीडी का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम सेमेस्टर 2 का मेजर 2 का बुक। तो मेजर 2 का बुक ये हम लोग का BVMKU का बुक है, जिसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 1। तो इसका एक छोटा छोटा स्मॉल नोट्स हम आपको देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों का एक लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका ये क्वेश्चंस। तो हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये देखना है, हम लोग को ये कवर करना है कि हम लोग कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फिल्म। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का यही क्वेश्चन राइज होता है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फिल्म का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को क्लोज किया जाता है। मान लो कि कोई बिजनेस या दिवालिया हो गया या किसी चीज़ में उसको लॉस हो गया, तो हम लोग उस फिल्म को बंद करते हैं। तो उस केस में हम लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का एक अकाउंट खोलना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फिल्म मीन्स क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फिल्म वियर all the partners survey their relation with the film. It simply means putting an end to partnership between all the partners. इसका सिंपल मतलब होता है कि end करना पार्टनरशिप बिटवीन, मतलब कि किसी भी पार्टनरशिप को बीच में एंड कर देना, उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। और ऑन दिस डिसोल्यूशन ऑफ द फिल्म द एसेट्स ऑफ द फिल्म आर सोल्ड, the assets of the film are sold and liabilities are paid off. ठीक है, एसेट्स को सोल्ड करके उस बिजनेस का जितना भी हम लोगों को लाइबिलिटीज है उसको हम लोग पेड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बुक में और क्या क्या हम लोगों को मेन जो क्वेश्चन आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें आप लोगों को पूछेगा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फिल्म। पार्टनरशिप और फिल्म दोनों में ये है, अलग है, अंतर है। तो हम लोगों को पहले पढ़ना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चेंज इन रिलेशनशिप, दोनों में रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि पार्टनरशिप जो होता है उसमें मेनली इन्वॉल्व होता है चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स का चेंजेस होता है, ये ब्रेक डाउन होता है मेनली। तो आप लोगों को बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो इन सारी चीज़ों का हम आपको शॉर्ट एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में हम ये सारे को एक नोट्स बना करके आपको शॉर्ट्स दे देंगे और ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका मेनली ये शॉर्ट्स प्रोवाइड हो जाएगा और भी बहुत सारा आपको डिफरेंट टाइप्स का शॉर्ट्स आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। और इस बुक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जनरल एंट्री याद करना होगा, क्योंकि जनरल एंट्री बहुत ही मस्ट है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जनरल एंट्री नहीं है, बहुत ही बेसिक जनरल एंट्री है। तो इसका बेसिक सा जनरल एंट्री हम आपको दिखा देते हैं। ये हम यहाँ कुछ इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट किए हैं। इलस्ट्रेशन 1 बनाने से पहले हमको बेसिकली ये आपका टोटल 8 गो है, इसको याद करना है। ये आप ध्यान से देख लीजिए। All assets accepting cash, bank and transaction to realization account at their book डेबिट साइड। जो होगा एसेट्स लिखेंगे, लेकिन उसमें हमको कैश, बैंक और ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन अकाउंट इज़ देयर। तो वो ट्रांजेक्शन और ये सारा चीज़ है ना, केवल कैश और बैंक को छोड़ करके बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड पेड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनरशिप लोन, ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग जो है वो आपका 12th क्लास में भी पढ़े थे। ये चैप्टर रियलाइजेशन की ये पढ़े थे कि डेबिट साइड में हम लोग का ट्रांजेक्शन जाता है सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ करके, बाकी डेबिट में जाता है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपका जाता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, व्हेन एसेट्स एंड, जब एसेट्स खत्म होता है तब हम लोगों को कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक जनरल एंट्री है। फिर हम लोगों का दूसरा जनरल एंट्री है व्हेन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स, जब एसेट्स जो है वो पार्टनर्स ले लेता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू
realization account. When liability taken by partner, realization account to partner's capital account. When payment made outside liabilities, पेमेंट जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज जब हम लोग दूसरे को पेड करते हैं तब रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट. इन केस ऑफ प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन का पार्टनर्स, जब केस में प्रॉफिट होगा तब हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट जब लॉस होगा तब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पर प्रॉफिट में जो मतलब की जो एंट्री है वो उल्टा हो जाएगा जब हम लोग का लॉस होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसका एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि इलस्ट्रेशन देख लेंगे. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे. अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.